Welcome students of class 12th. In macroeconomics, the chapter is aggregate demand, aggregate supply and related concepts, and the topic is aggregate demand graph. अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व की स्टडी करेंगे और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व जो प्रीवियस क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया था उसके बेसिस पे ये एग्रीगेट डिमांड कर्व परफॉर्म किया गया है। सो यू कैन सी द graph. In this graph, the income and aggregate demand is showing, and investment is also show. इन्वेस्टमेंट ग्राफ इसमें शो हो रहा है, बट जो शेड्यूल जो हमने डिस्कस किया था उस शेड्यूल में ये नहीं है, बट ये इसको शो किया गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये है 10, तो ये कांस्टेंट रहेगा हर एक लेवल में। और इसमें एक ग्राफ इनकम का है जिसको y से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड जो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ग्राफ है। सो यहाँ पर C+I भी शो करा गया है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को ही एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये हम आगे अभी चैप्टर में और इसकी स्टडी करेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 0 इनकम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 30 है। तो उस तरीके से जैसे जैसे हमारा शेड्यूल में हमने स्टडी करी, इनकम चेंज हुई और इनकम के चेंजिंग कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड भी चेंज हुई। सो जीरो लेवल पे 30 है, देन 20 पे 35 हुई। सो इनकम इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और ये 40, जब इनकम 40 है देन डिमांड एग्रीगेट डिमांड भी 40 है। एंड इसी सिचुएशन पर इक्विलिब्रियम पे टच हो रहा है ग्राफिकली अगर हम देखें इसको, तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू इनकम, तो AD इक्वल टू Y हो जाएगा। देन फिर और आगे इनकम लेवल चेंज हुई है, देन 40 से 60 हुई है, 60 80 एंड सो ऑन। तो उसी के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, बट इनकम ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो पब्लिक है वो पब्लिक सेविंग करना भी स्टार्ट कर देगी। एक्सपेंडिचर उन्होंने कर लिया है और इनकम भी उनकी इंक्रीज हो रही है। सो दैट मीन्स पीपल आर टेंड टूवर्ड्स सेविंग। एंड इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम लेवल से पहले एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इनकम। तो ये सब जो एनालिसिस है हमने इस ग्राफ के थ्रू हमने इसको एनालाइज किया। एंड यहाँ पर एक 45 डिग्री एंगल भी है, तो इसको हम 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं, जो कि इनकम लेवल को शो करता है। तो ये जो सारे कर्व हैं हमारे आगे, इसी तरीके से ये कर्व हमारे ड्रॉ होंगे इनकम कर्व के, और इनकम लेवल चाहे अलग अलग हो तो इसका बट जो ग्राफ है वो इनकम का इंक्रीजिंग ही होता है, और इसको 45 डिग्री लाइन भी कहा जाता है।